तो प्यारे बच्चों, हमने कल पाठ की शुरुआत की, उससे पहले हमने बहुत सी चीज़ें आपको बताई। पाठ की प्रारंभिक पंक्ति में हमने पढ़ा था कश्चित कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कृष्णम कुर्वन् आसीत्, जिसका अर्थ किया था कि कोई किसान बैलों से खेत की जुताई कर रहा था। आगे देखें, तयो बलिवर्दयो एकः शरीरेण दुर्बल है। तयो उन दोनों में, बलिवर्दयो यानी बैलों में, तो दोनों में है, दोनों में सप्तमी है, दोनों एक चीज़ सामान्य रूप से दोनों जुड़े हुए, तो लास्ट वाले में ही सप्तमी बोलेंगे, पहले में नहीं बोलेंगे। तो उन दोनों में ये अर्थ होता है इसका, लेकिन क्या बोलेंगे, उन दोनों बैलों में एक है शरीरेण दुर्बल है, एक शरीर से क्या था, कमजोर था। जवेन गंतुम अशक्तश्च आसीत्। जवेन तृतीय विभक्ति है, जव का अर्थ होता है तीव्र, तो तृतीय है तो क्या हो गया, तीव्रता से, तेज गति से। तो जवेन तेज गति से, गंतुम जाने के लिए, अशक्त है आसीत् अशक्त था, कमज़ोर था, तेज गति में जाने के लिए कमज़ोर था, मतलब तेज चलने में कमज़ोर था, तेज नहीं चल सकता था क्योंकि क्या था, बेचारा दुबला पतला था। तो जवेन का अर्थ आया तेज गति से, गंतुम यानी जाने के लिए, अशक्त यानी कमज़ोर, आसीत मानी था, तेज गति से जाने के लिए कमज़ोर था। पर ऐसे हिंदी लिखेंगे नहीं संस्कृत के अनुसार पे, हम अपनी भाषा हिंदी में हिंदी के हिसाब से लिखेंगे। तो तेज गति से चलने में क्या था, असमर्थ था, या तेज गति से चलने में कमज़ोर था। आगे चलो, अतः कृषक है तम दुर्बलम वृषभम तोदनेन नुंदन अवर्तत। अतः अब वो धीरे चल रहा था, किसान को खेत जोतना था, एक तेज चल रहा था और वो बेचारा धीरे, तो किसान परेशान था, तो किसान क्या कर रहा था, अतः कृषक है, इसलिए किसान, तम दुर्बलम वृषभम, तम यानी उस, दुर्बलम कमजोर, वृषभम बैल को, तो किसान उस कमजोर बैल को तोदनेन, तोदनेन होता है कष्ट से, दुखी करते हुए, दुखी करते हुए, ठीक है ना। तो कष्ट से नुंदन धकेलता हुआ, सतरी परते लगा है, नुंदन धकेलता हुआ, अवर्तत यानी था, अवर्तत यानी था, तो कष्ट से धकेलता हुआ था। तो इसका क्या अर्थ करेंगे सर, तो वह किसान उस कमजोर बैल को कष्ट से धकेलता हुआ था, तो इसका तो कोई अर्थ नहीं हुआ, हिंदी के हिसाब से, संस्कृत के हिसाब से तो हो गया। तो इसका अर्थ क्या करेंगे, स है अतः कृषक है, इसलिए किसान, तम दुर्बलम वृषभम, उस कमजोर बैल को, तोदनेन नुंदन अवर्तत, अर्थात कष्ट देते हुए धकेल रहा था। अब कष्ट देते हुए यानी उसको मार रहा होगा पीछे से लकड़ी, समझ रहे हो क्या, उसको धक्का दे रहा होगा, लकड़ी मार रहा होगा, जो भी चीज़ थी, यानी कष्ट देते हुए उसको क्या कर रहा था, धकेल रहा था। अब कष्ट देने का मतलब उसको पीटते हुए, कोई भी उसको नुकसान पहुंचाते हुए हल्का फुल्का उसको क्या कर रहा था, धकेल रहा था। एक तो चल ही रहा था, जो दूसरा नहीं चल रहा था ना, उसको पीट रहा था, कुछ भी कर रहा था, लेकिन उसको कष्ट दे रहा था, उसको दुख दे रहा था। पूरे की हिंदी देख लो एक बार पुनः, अतः किसान उस बैल को कष्ट देते हुए धकेल रहा था। समझ गए भावना, कष्ट देते हुए का मतलब। आगे चलो, सह वृषभ, सह ऋषभ, सह मानी वह, ऋषभ यानी बैल। देखो बलिवर्द आया बैल, वृषभ आया बैल, और ऋषभ आया बैल, कितने पर्यायवाची आ गए। बलिवर्द का अर्थ भी बैल, और वह के नीचे री की मात्रा, वृषभ का अर्थ भी बैल, और री ऋषि से ऋषभ का अर्थ भी बैल, कितने अर्थ आ गए। सह ऋषभ वह बैल, हलम ऊडवा, हलम कहते हैं हल को, हल तो आप जानते हो। अब देखो एक वह धातु होती है, वह, इसका अर्थ होता है वहन करना, उठाना, समझ गए ना। इसमें जब कतवा प्रत्यय मिलता है ना, तो बड़ी विचित्र स्थिति उत्पन्न होती है।
जो शब्द बनता है वो है ऊढ़वा। क्या बनता है? ऊढ़वा। अरे सर तो ये वह कहाँ गया? ये भाई कतुआ में तो आपको पता ही है क्या बचता है? तुआ। तो सर ये तुआ कहाँ गया? तो ये तो खैर जब मैं आपको व्याकरण पढ़ाऊंगा तो पूरी स्थितियाँ बताऊंगा। फिलहाल आप ये माने कि ये जो है ना ये ढ, एक तो हो गया ये ढ, और एक ये जो वह था ना वह, इसका क्या बन गया? ऊ। क्या बन गया? ऊ। तो ऊढ़वा बन गया। क्या बन गया? ऊढ़वा बन गया। फिर पूरी प्रक्रिया समझाऊंगा पाठ के बाद में से, ठीक है। तो वह है और कतुआ है, तो कतुआ में तो ये कह गया तो क्या बच गया? वह प्लस तवा। तो यहाँ पर इसको क्या हो गया? ऊ, और ये संधि होकर फिर ये ढवा वगैरह हो गया तो ऊढ़वा बन गया। क्या बन गया? ऊढ़वा। तो इसका अर्थ क्या है? उठाकर। ऊढ़वा का अर्थ है उठाकर, वहन करके। लेकिन कोई पूछ लेगी ऊढ़वा में धातु क्या है, तो आप क्या बताओगे? इसमें वह धातु है और प्रत्यय क्या है? कतुआ। प्रत्यय क्या है? कतुआ। समझ गए क्या? वह धातु और प्रत्यय है कतुआ। ऊढ़ धातु नहीं है, ये तो संधि होके बनी है चीज़ें। जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा आपको, पाठ खत्म होने दो एक बार। देखो, सह ऋषभ वह बैल, हलम ऊढ़वा, हल को उठाकर, गंतुम यानी जाने में, असक्त है कमजोर। हल को उठाकर जाने में कमजोर, क्षेत्रे पपात है खेत में ही गिर गया। हल को उठाकर जाने में असमर्थ बेचारा, नहीं चल सका हल को उठाकर, तो खेत में ही क्या हो गया? गिर गया। ठीक जरा, वाई यू आर लाफिंग? देखो, तो हल को उठाकर जाने में असमर्थ वो बेचारा वहीं पर गिर गया, नहीं उठा के जा सका आगे। क्रुद्ध है कृषि वलय। क्रुद्ध है यानी नाराज, कृषि वलय यानी किसान। मैंने बताया एक तो कृषक और एक क्या आ गया? कृषि वलय। कृषि वलय का अर्थ भी क्या होता है? किसान। क्रुद्ध है कृषि वलय है, क्रोधित किसान, तम उत्थापितुम, तम यानी उसको, उत्थापितुम यानी उठाने के लिए। देखो, पठितुम पढ़ने के लिए, लेखितुम लिखने के लिए, खादितुम खाने के लिए, तो उत्थापितुम यानी उठाने के लिए। नाराज किसान, उत्तम यानी उसको उठाने के लिए, बहुवारम कई बार, यत्नम अकरोत यत्न करता है, लेकिन ये भूतकाल है तो यत्न किया। तो वाक्य को पुनः पढ़ेंगे। सह वृषभ है तो वह वृषभ नहीं आएगा, भूतकाल में वाक्य है तो क्या कहे? उस ये तो हो गया, ये लाइन तो हो गई, नीचे वाली पढ़ेंगे। क्रुद्ध है कृषि वलय,